नमस्ते बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की लास्ट वाली प्रश्नावली, जिसका नाम है बेटा विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब होता है बेटा विलुप्त करना। मतलब किसको विलुप्त करोगे? या तो x को विलुप्त करेंगे या फिर y को विलुप्त करेंगे। अगर x को विलुप्त करेंगे तो y का मान निकालेंगे, अगर y को विलुप्त करेंगे तो बेटा x का मान निकालेंगे बच्चों। जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है। जैसे कैसे विलुप्त करना है, कैसे आपको x निकालना है, कैसे आपको y निकालना है, कैसे आपको जोड़ना है, कैसे आपको माइनस करना है, सारी चीजें अभी एक सवाल के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से देखना बेटा, कैसे मैं माइनस करता हूं, कैसे मैं प्लस करता हूं। दोनों तरीके से आंसर सेम आते हैं बेटा, घबराना नहीं है बच्चों। सवाल एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। सर मार्कर अच्छा लीजिए, दिख नहीं रहा है। हाँ, एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 6। दो समीकरण आपको दे रखी है, एक्स माइनस वाई बराबर 2 और एक्स प्लस वाई बराबर 6। इसमें आपको क्या करना है? एक्स और वाई का मान निकालना है विलोपन विधि से। या तो अपन एक्स को गायब करेंगे या फिर अपन वाई को गायब करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे, एक मेथड लेते हैं घटाव द्वारा। कैसे अपन माइनस दोनों समीकरण को माइनस करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे। दूसरा मेथड अपन पढ़ेंगे बेटा जोड़कर। जोड़कर कैसे अपन पढ़ेंगे बेटा? जोड़कर पढ़ेंगे। दूसरा क्या करेंगे अपन बेटा? घटाव करके। दोनों चीजें मान्य है बेटा। हाँ, सबसे पहले अपन करते हैं घटाव करके। x माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 6। अच्छा, जहां प्लस है वहां माइनस करेंगे, जहां माइनस है वहां प्लस करेंगे, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। मुझे बताओ यहाँ x प्लस का है तो अपन करेंगे बेटा यहाँ पे माइनस। अच्छा, ये y प्लस का है तो माइनस का करेंगे। अच्छा, ये माइनस का करेंगे, जो प्लस का है वहाँ माइनस कर देंगे। अच्छा, x प्लस का है, x माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे। अच्छा, माइनस का y, माइनस का y कितना होता है बेटा? माइनस का 2y बराबर 2 माइनस 6 कितना होता है बेटा? माइनस का 4। कि यहाँ पे माइनस का 6 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। मैंने आपको बता रखा हूँ कि अगर दो गुणा में है तो कहाँ जाएगा बेटा? भाग में जाएगा। तो y बराबर आएगा बेटा -4/-2। माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4। तो बेटा y का मान आया बेटा कितना? 2। अब y का मान आने के बाद किसी भी समीकरण में आप रख देना, चाहे पहली में रखना चाहे दूसरी में रखना, आपका आंसर आपका आ जाएगा। x का मान आ जाएगा बेटा, जिसे मैं रखता हूँ y का मान 2 रखता हूँ समीकरण नंबर 1 में। x माइनस वाई बराबर 2। ये पहला एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सारे सवालों के अंदर मैं विलोपन विधि ही इस्तेमाल करने वाला हूं। ये वाला कंसेप्ट ही मैं आपका इस्तेमाल करने वाला हूं। तो ध्यान से देखना बेटा। तो y कितना बेटा? -2 बराबर कितना? 4 आ गया। -2 उधर जाते क्या प्लस का हो जाएगा, तो x का मान 4 आया और y का मान कितना है बेटा? 2 आया। ध्यान से अब वापस देखते हैं बेटा। जोड़कर जोड़कर कैसे आप x और y का मान निकालते हो। ध्यान से देखना बेटा। x माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 6। जोड़ो इनको। x x कितना? 2x माइनस का y प्लस का y। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो y में से y गया कितना? 0। और 2 और 6 कितने हो गए? 8 हो गए। 2x बराबर 8। x कितना आ गया बेटा? 8/2। कटिंग करो बेटा, कितना आएगा? 4 आएगा। x का मान कितना आया? 4। इसको आप किसी भी मान में, किसी भी समीकरण में रखो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, y का मान आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसमें रखता हूँ x कितना? 4 माइनस वाई बराबर 2। 4 प्लस में 2 प्लस में, इसको उधर लेके आओ। 4 में से 2 गया, माइनस का y। ठीक है, y कितना आ गया बेटा? 2। चाहे मैं जोड़ के निकालूं तो ही आंसर वही आ रहा है, अगर माइनस करके निकालूं तो भी आंसर वही आ रहा है बेटा। ध्यान रखना बेटा, विलोपन विधि के अंदर आपको क्या करना है? या तो x को गायब करना है। मैंने यहाँ पे बेटा x को गायब किया और y निकाला। मैंने यहाँ बेटा y को गायब किया, सॉरी x को गायब किया और y निकाला। सॉरी, यहाँ किसको गायब किया? मैंने y को गायब किया। या मैंने किसको गायब किया? x को गायब किया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं बहुत बढ़िया मस्त वाला। ये वाला सवाल लेते हैं।
दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। जब भी ध्यान रखें, एक बात याद रखें, अगर कोई अनुपात आपको दे रखा है तो उसको नंबर्स में लाने के लिए, संख्याओं में लाने के लिए x से या y से गुणा करना पड़ता है। मान लो आई, मान लो एक आदमी की, दो आदमी है, पहले आदमी की आई मैं बोल रहा हूं 9x, पर सवाल लिखेंगे बेटा प्रथम आदमी की आई कितनी 9x, और द्वितीय आदमी की आई होगी बेटा आपकी कितनी होगी बेटा 7x। ये बेटा आई, पहले आदमी की आई, ये दूसरे आदमी की आई, दोनों की आई लिख दी मैंने। पहले आदमी की आई, दूसरे आदमी की आई, पहले आदमी की आई 9x, दूसरे आदमी की कितनी बेटा 7x। दूसरी बात, खर्चा, पहला आदमी का खर्चा, पहला आदमी का खर्चा कितना बेटा 4y, और दूसरे आदमी का खर्चा कितना बेटा 3y। अच्छा, आदमी कमाता कितना है उसमें से अगर खर्च कर लिया तो बचा कितना बेटा, पहले आदमी ने भी बचाया 2,000 रुपये बचाए, दूसरे आदमी ने भी कितना बचाया बेटा 2,000 रुपये बचाए। तो मैं बोलूंगा आई कितनी, आई में से अगर खर्च निकलेगा तो क्या आएगी बेटा बचत आएगी। कितनी बचत की इसने पहले आदमी ने 2,000 रुपये, और दूसरे आदमी ने कितनी करी बेटा 2,000 रुपये। तो अपन लिखेंगे बेटा, एक लाइन बना के लिखेंगे। हाँ, हाँ, आई माइनस खर्च पहले आदमी की, पहला आदमी, पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति की समीकरण लिख रहे हैं बेटा, पहला व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इसमें कमाता कितना है 9x, खर्च कितना करता है बेटा 4y, बचाएगा कितना बेटा 2,000 रुपये, कितना बचाएगा बेटा 2,000 रुपये। दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कमाएगा कितना बेटा 7x, खर्च कितना करेगा बेटा 3y, और बेटा बचाएगा कितना 2,000। समीकरण नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखो, देख रहे हो बेटा। अब मुझे बताओ, सबसे पहले ये देखो, गायब गायब किसको करना है, एक्स को करना है वाई को करना है। मैं कह रहा हूँ वाई को गायब करना आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इनके गुणांकों को क्या करना है बेटा समान करना पड़ेगा। आप गायब तभी कर पाओगे जब इनके गुणांक क्या होंगे बेटा समान होंगे। मुझे बताओ, क्या 9x 7x क्या दोनों के गुणांक बराबर है, नहीं है। क्या 4y और 3y क्या 4 और 3 गुणांक सेम है क्या। यहाँ पर तो बेटा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे सबके गुणांक सेम थे, 1 और 1, 1 और 1, तो अपन ने यहाँ पे किसी सी संख्या से गुणा नहीं किया। यहाँ पर देखो बेटा सभी के गुणांक अलग अलग है। तो अपन देखो बेटा, इस समीकरण को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, अगर समीकरण नंबर 1 को मैं 3 से गुणा कर दूं, और दूसरी समीकरण को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, तो मुझे बताओ कि समीकरण नंबर 1 और 2 के y के गुणांक समान होंगे या नहीं होंगे। मुझे बताओ, अगर मैं समीकरण नंबर 1 और 2 को, समीकरण नंबर 1 को मैं गुणा करता हूं किससे बेटा 3 से करता हूं, किससे गुणा करता हूं बेटा 3 से करता हूं, और इसको किससे करता हूं बेटा 4 से करता हूं। अगर देखो 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 9 3 27, 12, 4 तेरे 12 और 6,000, 4 से करूँ 28, 12। देखो ये 12 12 सेम हुए कि नहीं हुए, 12 12 सेम हुए कि नहीं हुए। अगर इनके गुणांक सेम हो रहे हैं तो इनको अपन आराम से क्या कर सकते हैं बेटा विलुप्त कर सकते हैं, और अपन एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। तो नई समीकरण बन के आई बेटा अपनी समीकरण नंबर 3। गुणा करने के बाद, वाह, गुणा करने के बाद 3 से गुणा करता हूं, 9 3 27 एक्स माइनस 12 वाई बराबर 3 को 2 से करो 6,000, 6,000। अब इसको किससे करेंगे बेटा 4 से करेंगे 28 एक्स, इसको 3 से किया, इसको 4 से किया 28 एक्स, इसको करा 12 वाई।
क्लियर? ये कितना बेटा 8000, 8000 समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। अभी अपन उदाहरण कर रहे हैं बेटा समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 4 करेंगे, जब दोनों को माइनस करेंगे, जब दोनों को माइनस करेंगे बेटा अपन, तो क्या आंसर आएगा? देखो ये प्लस की संख्या है, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी हाँ। अब दोनों को क्या करें, दोनों को माइनस करने पर, दोनों को जब माइनस करेंगे, देखो क्या आता है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 8000 प्लस के है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, माइनस 27x माइनस 28x। अच्छा माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस 28 मतलब आंसर किस में आएगा बेटा, x माइनस में आएगा, माइनस का x। अच्छा ये माइनस का 12y प्लस का 12y दोनों कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एक माइनस में है दूसरा किस में बेटा, प्लस के अंदर है, ये जीरो आएगा नहीं आएगा, आएगा। अच्छा माइनस 8000 और 6000, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 2000। अच्छा माइनस से माइनस कट गया तो आपका x आया बेटा आपका 2000। x कितना है बेटा 2000, तो आप y आराम से निकाल सकते हो, तो वही आप आराम से निकाल सकते हो। समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण नंबर रखता हूँ 1 में रखता हूँ, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ बेटा, 9 इंटू एक्स कितना बेटा आपका 2000, 2000 माइनस 4y, 4y बराबर कितना बेटा 2000, कितना बेटा 2000। अच्छा 9 को 2 से गुणा करता हूँ, आपका आएगा 18000, कितना आएगा बेटा 18000 माइनस 4y बराबर 2000। अच्छा 2000 प्लस का उसको उधर लेके आओ, 18000 माइनस 2000 बराबर 4y, माइनस की संख्या उधर जाती क्या प्लस की हो जाएगी, 18000 में से 2000 निकाले कितना आएगा बेटा 16000, 16000, 16000 ये 4y, 4 गुणा के अंदर कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा। 16000 में मैंने भाग लगाया 4 का, 4 एकम 4, 4 दो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेरी 12, 4 चौक 16, 4 आएगा तो 4000। मुझे बताओ y का मान कितना आया बेटा 4000, कितना है बेटा 4000। मुझे बताओ पूछा क्या उसने, तो उसकी मासिक आय कितनी थी, मासिक आय पूछा उसने बेटा, किसकी पूछी बेटा, तो मासिक आय पूछी है, तो आय तो 9, 9 को किससे गुणा करेंगे बेटा, x से गुणा कर लेंगे, 2000 18000 होगी, और इसकी कितनी बेटा 7 से गुणा 2 से गुणा 14000 इसकी आय हो जाएगी। खर्चे निकालने हो तो खर्चे निकाल लो, और आय निकालनी आय निकाल लो, जो भी पूछा है आप कर लो बेटा, सिंपल सवाल है। लिखना चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो बेटा फटाफट, डरना नहीं है। तो मासिक आय आराम से निकाल सकते हो बेटा, एक्स आपकी आ गई है, एक्स को यहाँ रखो, एक्स को यहाँ रखो बेटा, तो 9 इंटू एक्स कितना है आपका 2000। तो पहला व्यक्ति कमाता है भाई साहब 18000 रुपए, कितने रुपए बेटा 18000 रुपए कमा हुआ है। दूसरा आदमी भाई साहब 7 इंटू करो 14000 रुपए कमाओ, कितना कमा हुआ बेटा 7 इंटू 2000, 14000 रुपये भाई साहब वो आदमी कमा हुआ है, दूसरा आदमी। ठीक है, ये सब आप निकाल सको, मासिक आय आराम निकाल सको, सिंपल सवाल है और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर खर्च पूछे तो 4 इंटू कर देना भैया, 4000, 8000 रुपये को भाई साहब पहले आदमी का खर्च हो भाई साहब। और दूसरी बात कितना कमाओ, हाँ पहलो आदमी खर्चो भाई साहब 16,000 को खर्चो है, 4 इंटू 4000 16,000 रुपया खर्चो, दूसरा आदमी के 3 इंटू 12,000 को खर्चो भाई साहब, कमावे कम खर्चो ज्यादा करे। हाँ बेटा इधर देखो, आगे बात करते हैं। विलोपन, ये क्या लिखा बेटा, विलोपन होगा। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न समीकरण के संभव हल ज्ञात करें, कर लेंगे। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि तो बहुत दूर की बात, सबसे पहले चेक करो क्या इसके हल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्या ये रेखाएं समांतर तो नहीं है, क्या ये रेखाएं
संपाती तो नहीं है, चेक कर लो बेटा। अगर मान लो समांतर रेखाएं निकल गई तो अपनी मेहनत पानी में चली जाएगी बच्चों। हाँ, अच्छा, ये आपका A1 हुआ, सही बात है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इस समीकरण को, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, सभी सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं, सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। हाँ, अच्छा, मैंने आपको बताया था x का जो गुणांक होता है वो होता है बेटा A1 होता है, y का गुणांक जो होता है बेटा आपका B1 होता है, अचर पद C1 होता है, x का जो गुणांक होता है A2, ये आपका B2, ये आपका C2। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है बेटा, आप 3.1 प्रश्नावली में जाके देख लेना बेटा, संगत है संगत पढ़ाया था उसके अंदर। देखो बेटा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अच्छा, A1 कितना बेटा यहाँ पे 2, तो A2 कितना बेटा 4 बराबर B1 कितना बेटा 3, B2 कितना बेटा 6, C1 कितना है -8। अच्छा, C2 कितना -7। अच्छा, अब ध्यान से देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये तो भैया माइनस से माइनस कट गया, 8/7। मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। मुझे बताओ क्या ये रेखाएं समांतर तो नहीं दिख रही बेटा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 हो तो अपन बोलते हैं समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है बच्चों, तो आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अतः यह है समांतर रेखा है, अतः इसके कोई हल नहीं होंगे, अतः इसे कोई हल नहीं होंगे। नोट करो बेटा इसको, जल्दी लिखो, अगला सवाल करते हैं। आगे, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्याओं का योग 66 है, 66 नहीं बेटा 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी है। चलो, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या है, माना, जब भी ऐसे सवाल आए ध्यान रखना, माना दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक, इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते नहीं पढ़ते बेटा, दहाई का अंक एक्स है तथा इकाई का अंक वाई है। अगर कोई दो अंकों की संख्या है जिसमें दहाई का अंक आपका एक्स है और इकाई का अंक कितना बेटा वाई है, तो दो अंकों की संख्या जो होगी, मैं लिखने जा रहा हूं, दो अंकों की संख्या वह दो अंकों की संख्या होगी होगी 10x + y। जब भी ध्यान रखना ऐसे सवाल आए कि दो अंकों की संख्या, एक तो आप हमेशा ध्यान रखना 10x + y मानना। जब भी दो अंकों की संख्या वाला सवाल आए तो आपको दो अंकों की संख्या कौन सी माननी बेटा, 10x + y,
जहां पर y आपका होगा इकाई का अंक और x होगा बेटा आपका दहाई का अंक। ठीक है, जैसे बात करते हैं 21 की बात करते हैं। 21 इसमें इकाई का अंक कौन बेटा, एक है, तो एक है। अच्छा, ये x कौन है बेटा, यहाँ पे 2 है, तो 10 इंटू 2 कितना, 20, 20 और 1 21। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इकाई का अंक मानोगे y और दहाई का अंक मानोगे आप x। सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, हाँ, दो अंकों की संख्या, ये दो अंकों की संख्या है, को उलटने पर, पलटने पर, मतलब अगर 21 है तो अपन पलटेंगे तो 12 हो जाएगी, अगर 31 है तो पलटेंगे तो 13 हो जाएगी, अगर 96 है तो बेटा 69 हो जाएगी। मतलब पलटने पर, पलटने पर, पलटने पर संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। अगर नहीं पलटेंगे, ये वास्तविक संख्या 10x प्लस वाई, और पलटने पर जो संख्या आएगी 10y प्लस x आएगी। अब बोल रहा है दोनों का योग, अगर दोनों संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा बेटा, 66। लिख लेते हैं इस बात को, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x आपका आएगा बेटा 66। कितना आएगा बेटा, 66। 10x में x जोड़ूंगा कितना आएगा बेटा, 11x। कितना आएगा बेटा, 11x प्लस 10y में y जोड़ूं तो 11y बराबर कितना, 66। क्या 11 सभी में कॉमन आ रहा है, यस आ रहा है। इसका मतलब मैं 11 का भाग सब में लगा देता हूँ, इसमें भाग लगाया 11 का तो एक बार गया, इसमें लगाया बेटा 2 बार गया, इसमें लगाया बेटा 6 बार गया। ध्यान रखना बेटा, समीकरण नंबर 1 आपकी बनके आ गई है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो, अंकों का अंतर, अच्छा, अंकों का अंतर 2 हो तो, यदि संख्याओं का अंतर, अंतर 2 हो तो, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 2। x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 2। x माइनस वाई बराबर कितना आएगा बेटा, 2। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या अंतर करोगे तो कितना आएगा, 2। सवाल में दे रखा है, वही मैं कर रहा हूँ। समीकरण नंबर 2, अब इसको करना बेटा विलोपन विधि से करना है, तो अपन करेंगे समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 को मैं 2 से माइनस कर रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 कितना बेटा, x प्लस वाई बराबर 6, एक्स माइनस वाई बराबर 2। माइनस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। x में से x प्लस का है और x माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये y प्लस का है ये y प्लस का है, कितना हो गया बेटा, 2y। कितना हो गया बेटा, 2y। अच्छा, 6 में से 2 गए तो कितना आ गया बेटा, 4। कितना आ गया बेटा, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। अच्छा, ये इसमें माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, वाई वाई कितने, 2y। 6 में से 2 गए तो 4, तो बेटा पर लिखेंगे यहाँ पे 2y, सॉरी 2y बराबर 4। तो y बराबर कितना है बेटा, 4/2। कटिंग करो बेटा, कितना आएगा, 2। तो y का मान आया बेटा आपका 2। x का मान निकाल सकते हो आराम से, x का मान समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, इसमें रखो बेटा, बात एक की आंसर सेम आएगा। एक कितने बेटा, x कितना, x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर 1 है, मैं y की जगह क्या रख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, x प्लस 2 बराबर 6। x कितना क्या बेटा, 6 माइनस 2, x बराबर कितना क्या, 4। मतलब x का मान आया भाई साहब 4 और y का मान आया भाई साहब 2। तो अपन इसमें रख लेते हैं, x का मान कितना है, 4। तो वास्तविक संख्या कौन सी है, तो यहाँ लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या अपन जो निकाली है, वास्तविक
वास्तविक संख्या जो है कितनी है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x, x की वैल्यू कितनी बेटा 4, वाई कितनी बेटा आपकी 2, 10 को 4 से गुणा किया 40 प्लस 2, ये आपका क्या बेटा 42, कितना आएगा 42। तो ध्यान रखें जो संख्या जो होगी वो कितनी होगी बेटा 42 होगी, इसको नोट करो, आगे बढ़ बात करते हैं। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। या तो 42 होगी, इसको अब 42 को पलट दो, कितनी आएगी 24, देखो ये तो आपकी होगी 42, 10 इंटू 4 प्लस 2 42, ये देखो 10 इंटू 2 प्लस 4 क्योंकि बेटा 24, दोनों ही उलटने पर ये वास्तविक संख्या। क्लियर, आगे बात करते हैं। लिख लो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा, स्टार्टिंग से ये बात करते हैं, है समझ में? विलोपन विधि से करना है सवाल, ये सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। अच्छा, x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अच्छा, मुझे बताओ क्या समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, सॉल्यूशन लिख देता हूं यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। मुझे बताओ यहाँ पर x के गुणांक क्या सेम है क्या, नहीं है ना, क्या यहाँ पे x का गुणांक कितना 1 है, यहाँ कितना 2 है। मुझे बताओ क्या x के गुणांक सेम करने हैं मुझे, तो इस वाली संख्याओं को मैं 2 से गुणा कर दूं और इस वाली संख्या को मैं सिर्फ और सिर्फ 1 से गुणा कर दूं। मान लो इस वाली संख्या को मैं किससे गुणा करूंगा बेटा, 2 से गुणा करूंगा, इससे किससे करूंगा बेटा 1 से। मतलब जब भी कभी आपको सेम गुणांक बनाने हैं, जब भी कभी आपको सेम गुणांक बनाने हैं तो इसकी विपरीत संख्याओं से आपस में गुणा कर देना। मतलब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 से गुणा कर देंगे, 2 लिखा हुआ तो 2 से गुणा कर देंगे, डरने वाली बात नहीं है। समीकरण नंबर 3 बना रहा हूँ बेटा, 2 से गुणा करने के बाद 2x प्लस 2y बराबर 10, 2 को x से किया 2x, 2 को y से किया 2y, 2 को 5 से किया कितना बेटा 10 आएगा। इसको x से कर रहा हूँ, 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब दोनों को माइनस कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 3 और 4 को माइनस करने पर समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 4, दोनों को जब माइनस करेंगे देखो बेटा क्या आंसर आता है, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4। अपन पढ़ रहे हैं बेटा विलोपन विधि, तो अपन विलुप्त करेंगे बेटा। यहाँ पे देखो प्लस का 2x प्लस का है तो माइनस लगाऊंगा, माइनस का तो प्लस लगाऊंगा, या माइनस लगाऊंगा बेटा, 2x से 2x कट गया, 2y और 3y कितने, ये प्लस के 3y प्लस के हो गए बेटा, 2y 3y कितने 5y, कितने हुए 5y। अच्छा 10 में से 4 गए तो कितना 6, कितना 6, तो बेटा y का मान कितना आया, एक बार वापस देख लो, 2 से गुणा किया 10 आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है 5y, ठीक है, यहाँ पे कितना 6, तो बेटा 5y बराबर 6, तो y कितना आएगा बेटा 6/5, y का मान आया बेटा 6/5। ये मान किसी में रखो बेटा, समीकरण नंबर 1 में रख लो तो आपका x का मान आ जाएगा, x प्लस समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अच्छा x प्लस वाई बराबर 5, x y का मान कितना बेटा 6/5 बराबर कितना 5, x प्लस का उधर तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 6/5, एलसीएम ले लो कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा बेटा 1 और 5 में एलसीएम आता 5, 5 को गुणा किया 25, 5 से 25 माइनस 6 आपका आएगा बेटा 16 बटा नहीं 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 19/5, आपका x का मान आया बेटा 19/5, कितना है बेटा 19/5। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं।
कर लिया, आगे बात करते हैं। 3x प्लस 4y ये आपको करना है, होमवर्क है। हिंट दे देता हूँ, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर 3x है, यहाँ पे बेटा 2x है। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर 3x है, यहाँ 2x है। इस वाली समीकरण को मैं 3 से गुणा करूंगा, इस वाली समीकरण को मैं किससे गुणा करूंगा बेटा, 2 से गुणा करूंगा। करने के बाद जो समीकरण आती है उसका क्या करोगे बेटा, आप माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ये सवाल मैं नहीं करूंगा, होमवर्क है, आप खुद करना बेटा। आगे बात करते हैं, ये मैं कर लेता हूँ। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, समीकरण नंबर 1 लिखते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर, माइनस 4 को उधर लेके चला गया तो आपका हो गया 4। समीकरण नंबर 1, 9x माइनस 2y प्लस का उसको उधर लेके आओ, माइनस का 2y हो जाएगा, ये कितनों के साथ। मैंने समीकरण को पूरा अरेंज कर लिया। 3x माइनस 5y माइनस 4 को उधर लेके चला गया, प्लस में हो गया, प्लस में हो गया। 9x 2y माइनस का हो गया, 7 को उधर छोड़ दिया। समीकरण नंबर 2। मुझे बताओ, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा, इस समीकरण को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, इस वाले समीकरण को मैं अगर 1 से गुणा कर दूं, तो मुझे बताओ इसके गुणांक सेम होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, मान लो समीकरण नंबर 1 को मैं गुणा करता हूँ किससे, 3 से गुणा कर रहा हूँ। इससे किससे कर रहा हूँ बेटा, 1 से कर रहा हूँ। 3 से गुणा करने पर 3 तरीका 9 होता है, जो 9x मेरे आ गया है, मतलब मामला सेट। अच्छा, समीकरण नंबर 4 बनेगी बेटा इससे। समीकरण नंबर गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर जो समीकरण बनेगी मेरे, 3 से गुणा करने पर जो समीकरण मेरे बनेगी, वो बनेगी बेटा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 जो बनेगी, 9x, इनको 3 से किया 9x, माइनस 3 को 5 से किया 15y, बराबर 4 को 3 से किया 12। क्लियर। अच्छा, 1 इसको किससे किया बेटा, 1 से किया। किससे किया बेटा, 9x माइनस किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है, केवल जीरो को छोड़ के। जीरो से करते तो जीरो हो जाएगी। मेरी बात सुनो, 9x माइनस 2y बराबर 7 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो संख्या में बदलाव नहीं आएगा बच्चों। अब माइनस कर रहा हूं बेटा, ध्यान देखना बेटा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9x सेम हो गया 0, 15, और ये 2y, 15 में से 2y गए कितना, 13y, क्योंकि 13 यहाँ पे बड़ा है। 12 में से 7 गए तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। तो y आपका आएगा बेटा 5/13 माइनस में, 5/13 माइनस में। अब इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, रख रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनना। 3x माइनस 5y कितना बेटा, माइनस 5/13, माइनस 4 बराबर 0, 3 बराबर 0। 4 बराबर 0, 0 नहीं बराबर 4। यहाँ तक क्लियर। मैंने y की वैल्यू क्या रखी बेटा, -5/13। क्लियर। अच्छा, अब 3x माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गए। जब भी किसी संख्या को गुणा करते हैं, माइनस माइनस संख्या क्या होती है बेटा, प्लस हो जाती है। 5 को 5 से गुणा किया बेटा, 25 हो गए। 25 बटा कितना, 13 हो गए, बराबर कितना, 4। बेटा अब ध्यान से सुनना बेटा, 4। अभी प्लस की संख्या को है उधर लेके जाऊंगा, क्या बेटा, माइनस में हो जाएगा। 25/13, एलसीएम में मेरा आया 13। एलसीएम कितना, 1 और 13 का एलसीएम कितना, 13 होता है। 13 और 13 में 13 में 1 का भाग लगाऊंगा, कितना है, 13 आएगा। 13 को 4 से गुणा करूंगा, कितना, 52 आएगा। 52 माइनस 25 आपका आएगा बेटा ऊपर 27/13। ये आएगा बेटा 3x बराबर 27/13। एक्स कितना आएगा बेटा, 27/3 इंटू 13। 3 से कटिंग करो, 9/13। मेरी बात सुनो, एक्स का मान ये आया और वाई का मान ये आया। जल्दी नोट करो बेटा, सिंपल सवाल था।
नेक्स्ट ये बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले इसको सिंपल इक्वेशन में लिखते हैं, भिन्न में है जो उसको सिंपल लिख लेते हैं थोड़ा सा। समीकरण नंबर 1, एक्स बटा हुआ 2 प्लस 2y बटे हुआ 3 बराबर कितना, -1। एल्सियम कितना है बेटा दोनों में, 2 और 3 का एल्सियम होता है 6। 2 का भाग लगाओगे 6 के अंदर तो 3 बार जाएगा, 3 को x से करो 3x प्लस 3, 6 में 3 का भाग लगाओ 2 बार जाएगा, 2 को गुणा करो 2 से, 4y बराबर -1, 3x प्लस 4y बराबर -1 को 6 से गुणा किया -6। ये समीकरण नंबर 1 आ गई बच्चों आपकी। सेम ऐसे ही x बटेवा 1 माइनस वाई बटेवा 3 बराबर 3। एलसीएम बेटा आपका 3 आया, एक का 3 में अगर एक का भाग लगाऊं 3 बार जाएगा, 3 को x से गुणा करो 3x माइनस 3 में 3 का भाग, 3 के अंदर अगर 3 का भाग लगाता हूं तो एक बार जाएगा, एक को y से गुणा करो y आएगा, 3 आएगा, 3x माइनस वाई। नीचे अगर भाग में है तो कहाँ जाएगा बेटा, गुणा में जाएगा। ये बेटा 9 हो जाए। ये इतने स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बेटा मैं आपको प्यार प्यार से समझा चुका हूँ। ध्यान से सुने बेटा, 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अब ये देखो 3x सेम आ रहा कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर गुणांक सेम है तो किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, दोनों को आपस में क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे और अपन आंसर निकालेंगे बेटा। 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, 3x माइनस वाई बराबर 9। जहां पे आपको माइनस दिखे वहां प्लस कर देना, जहां प्लस दिखे वहां माइनस कर देना बच्चों। ध्यान से सुनो बेटा, हाँ ये प्लस का है माइनस कर दो, ये माइनस का है प्लस कर दो, ये माइनस प्लस का है माइनस कर दो। अच्छा 3 से 3x कट गया, 4y और ये y प्लस का है कितने बेटा, 5y माइनस का 6 और माइनस का 9 कितने बेटा, माइनस का 15 हो गए। मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, ये 5y बराबर माइनस का 15, तो y कितना आ गया बेटा, -15 बटे वाह 5। तो कटिंग करो बेटा, यह आएगा आपका -3, तो y की वैल्यू आएगी बेटा आपकी कितनी, -3। इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा बच्चों। मान लो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखता हूं, 2 में रख दिया, 2 में रखने पर रख लेते हैं 3x। अच्छा y का मान रख रहे हो बेटा, -3 रख रहा हूं तो यहाँ पहले से माइनस उपलब्ध है, पहले से माइनस उपस्थित है बेटा, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस हो गया, 3 आ गया बराबर 9 आ गया। ध्यान सुनना बेटा, 3x 9 9 प्लस का 3 उधर जाएगा क्या, माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 3 3x, 9 माइनस 3 कितना 6, x कितना गुणा में कहा भाग में जाएगा, x कितना बेटा 2 आया और y कितना बेटा आपका -3 आया। यही सवाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार तरीके से उसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको मैंने बोला। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये वाला सवाल तो जरूर करके आना बेटा। मैंने आपको होमवर्क दिया है, हिंट दिया है, तो आप करना ही पड़ेगा बेटा। ध्यान सुनो बेटा, इसको लिखो, फटाफट लिखो, ये लिखो, ये कर लिया अपन ने, ये x का मान 2, y का मान -3। सवाल की कोई कमी नहीं है अपने पास और आंसर की कोई कमी नहीं है बच्चों। अगला सवाल, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण को युग्म को बनाइए और हल कीजिए। अरे हल तो कर लेंगे बेटा, हम तो हल करने आए हैं, हम तो विलोपन विधि आराम से आती है हमको, हल कर लेंगे हम तो। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो सवाल बाकी है, 3 4 5, और 5 सवाल बाकी है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में यदि हर में जोड़ दे, अरे क्या जोड़ दे, हर में क्या जोड़ दे भैया, क्या जोड़ दे, सवाल तो पूरा लिखो। हर में एक जोड़ दे, एक जोड़ दे तो वह 1/2
जाती ये सवाल है। करते हैं करते हैं करते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं भिन्न की। माना सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन करते हैं। माना माना वह भिन्न एक्स अपॉन वाई है। एक्स को बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। वाई को बोलते हैं हर। एक्स को बोलते हैं अंश, वाई को बोलते हैं हर। सवाल क्या बोल रहा है? स्थिति नंबर 1 की बात करते हैं। स्थिति 1, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। अंश में एक जोड़ रहा हूं बेटा और हर में से मैं एक माइनस कर। अंश में मैंने एक जोड़ दिया, हर में से माइनस कर दिया, तो भिन्न क्या बन जाती है बेटा? एक बन। ठीक है। अच्छा, x प्लस 1 गुणा कर लो बेटा इधर, y माइनस 1 एक्स। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, y प्लस का उसको उधर लेके आओ, माइनस वाई। एक प्लस का उसको उधर लेके जाओ, -1 -1। एक्स माइनस वाई बराबर कितना बेटा? -2। समीकरण नंबर 1। एक्स प्लस 1 बराबर वाई -1। वाई को उधर लेके आए, माइनस हो गया। समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं बेटा स्थिति नंबर 2। यदि हर में एक जोड़ दे, एक्स अपॉन वाई है, फिर क्या हो जाती है बेटा? एक बटा 2। यदि बोल रहा है हर में एक जोड़ दे, क्या आपको इसने बोला क्या अंश में जोड़ना है? नहीं जोड़ना, अंश में कुछ भी नहीं जोड़ना है, आपको जोड़ना है किसमें बेटा? हर में। हर में मैंने एक जोड़ दिया। वापस 2 को इससे गुणा करो, 2x। ये इधर गुणा करो, y प्लस 1। ध्यान रखे बेटा, ऐसे गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे गुणा करना है। क्लियर? हाँ, 2x प्लस वाई प्लस 1। 2x प्लस का y, उसको उधर लेके आ जाओ, y। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर x का गुणांक अलग अलग है जबकि y का गुणांक सेम है। इसका मतलब मैं समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ y का गुणांक सेम है। किसी एक का गुणांक सेम है तो आराम से कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। x माइनस वाई बराबर -2। 2x माइनस वाई बराबर 1। जहाँ प्लस से वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ माइनस से वहाँ क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। ये प्लस का माइनस करेंगे, ये माइनस का प्लस करेंगे, ये प्लस का ये माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस का 2x ऊपर प्लस का x है, तो आंसर क्या है बेटा? माइनस का x। प्लस की माइनस की संख्या यहाँ बड़ी है तो आंसर किस में? माइनस में आएगा। अच्छा, माइनस का y प्लस का y 0 हो गया बच्चों। माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 होता है। माइनस से माइनस कट गया, x आपका आया 3। जब x का मान 3 आ गया है तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं रखता हूं समीकरण नंबर 1 में। 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखने पर बात कर रहे हैं। x बराबर 3, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। माइनस का 2 इसको उधर लेके आओ, 3 प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस का वाई को उधर लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो वाई कितना आ गया बेटा? 5 आया। वाई कितना आया? 5 आया। और यहाँ पे एक्स कितना आया बेटा आपका? 3 आया। ये सवाल है। मतलब भिन्न जो हुई आपकी बेटा, भिन्न जो हुई है आपकी, भिन्न हुई एक्स अपॉन वाई, जो भिन्न जो हुई आपकी एक्स आपकी हुई है 3 और वाई कितनी बेटा? 5।
मतलब जो बिन आपने मानी थी ना बच्चों, बिन आपने मानी थी ना, वही 3/5 ये बिन आपकी आई। छापो इसको। अगला सवाल। तो अपना अगला सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, 3 गुनी नहीं बेटा 5 गुनी है, यहाँ पे सवाल में थोड़ा करेक्शन है, 5 गुनी, 5 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? बेटा ये अपन को निकालना है, आपको नूरी और सोनू की आयु निकालनी है। कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सोनू और नूरी की वर्तमान आयु। नूरी माना नूरी व सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु एक्स व वाई है, एक्स व वाई है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब स्थिति नंबर 1 बन रही है, स्थिति नंबर 1 बन रही है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब एक्स में से 5 घटाना है, वाई में से 5 घटाना है, मतलब 5 वर्ष पूर्व। जब भी पूर्व वाले सवाल आते हैं तो माइनस करना है, बाद वाले आते हैं तो उसमें क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु पूर्व कितने कितने गुना हुए थे बेटा, 5 गुना, वाई माइनस, कोई दिक्कत? एक्स माइनस 5, 5 को वाई से किया 5y, माइनस 5 को 5 से किया 25, एक्स माइनस 5y, अरे क्या हो रहा है ये? अच्छा माइनस एक्स प्लस का 5y है, इसको उधर आने पर माइनस का 5y हो जाएगा, माइनस का 5 है उसका उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएंगे बच्चों आपके x माइनस 5y बराबर माइनस का 25 प्लस 5 होते हैं बेटा माइनस का 20। समीकरण नंबर 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं किया, सवाल में बोला 5 वर्ष पूर्व तो मैंने माइनस कर दिया, और बोला कि 5 गुनी है तो मैंने 5 गुना कर दिया, और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल गुणा भाग लगाया है। और अब अगली कंडीशन देखेंगे अपन, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2, इसमें क्या बात हो रही है, क्या नूरी हो रहा है, क्या सोनू हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। 10 वर्ष पश्चात, मतलब अब आयु में 10 जोड़ना है, x प्लस 10। अब बताओ सोनू की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी बेटा, 2 गुनी हो जाएगी, तो मैं 2 गुना कर दूंगा, 2 गुना कर दूंगा और सिंपल करूंगा गुणा भाग। x प्लस 10 बराबर 2 को y से किया 2y प्लस 2 को 10 से किया 20 हो गया। क्या किया? गुणा किया बच्चों। 2y प्लस का इधर आ जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। दूसरी बात 10 प्लस का है, उधर रहते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 20 माइनस 10 x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो कितना बचा बेटा, 10 बचा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 आ गई है, समीकरण नंबर 2 आ गई है, तो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, माइनस समीकरण नंबर 2 करने पर, समीकरण नंबर 1 माइनस 2 करने पर समीकरण नंबर 1 कितनी बच्चों, बच्चों समीकरण नंबर 1 कितनी है, x माइनस 5y बराबर माइनस का 20, और ये है बेटा आपका x माइनस 2y बराबर 10। जहां प्लस है वहां माइनस करेंगे, जहां प्लस है वहां माइनस करेंगे, जहां माइनस है वहां अपन करेंगे बेटा प्लस। ध्यान से सुनो बेटा, ये प्लस का है ये माइनस करेंगे, ये माइनस का है तो प्लस करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस करेंगे। अच्छा x, x माइनस एक्स कितना है, तो 0 हो गया। -5 प्लस 2y कितना आएगा बेटा, -3y। अच्छा माइनस का 20 माइनस का 10 होते हैं बेटा माइनस का 30। मैंने आपको बताया था जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा। -30 बटा -10, माइनस से माइनस कटा 10 30। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ये गलत हो गया। देखो जल्दबाजी में गलत हो जाता है अभी।
-3 आएगा, कटिंग करो बेटा तो y का मान कितना आएगा बेटा 10। मतलब मतलब नूरी दोनों 10 साल की थी। और अब बात करते हैं नूरी की। अच्छा, y का मान 10 आया तो यहाँ कहाँ लिखें, जगह नहीं है अपने पास, जगह नहीं है पर यहाँ लिख लेते हैं। तो y का मान, y का सॉरी y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे 2 में, 2 में रखने पर x माइनस 2y कितना 2, y कितना बेटा 10 है, इंटू 10 करेंगे बराबर 10। बोलो कोई दिक्कत? x आगे करेंगे बेटा, यहीं पे ले रहे हैं x, 2 को 10 से करो, गुणा करो, 20 आएगा बराबर 10 है। माइनस का 10, 10 प्लस का 10 है, और माइनस का 20 उधर जाते क्या प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 20 कितना होता है 30 होता है बच्चों। अच्छा 30 होता है, एक्स का मान आया बेटा आपका 30। मतलब सूर्य की उम्र कितनी होगी बेटा, कुछ नहीं करना है। अगर पूर्व में बोला है तो माइनस लिखना है, अगर बाद बोला है तो प्लस करना है। जैसे जैसे सवाल बोल रहा 2 गुना बोल रहा तो 2 से गुणा करो, 5 गुना बोल रहा तो 5 से गुणा करो। सवाल लिखो बेटा, अगला सवाल करते हैं अपन। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्याओं के, हाँ 9 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 9 गुना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कर लीजिए। कर लेंगे बेटा, बहुत सिंपल सवाल है, जो अपने पहले किया था वैसे अपन को करना है, कुछ नहीं करना है। माना माना दहाई माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है, y है सॉरी, सीधा सहित। इकाई का अंक कितना बेटा, y है। तो 2 अंकों की संख्या जो होगी, 2 अंकों की, जब भी मान लो जब भी मान लो 2 अंकों की संख्या का सवाल आए, 2 अंकों की संख्या होगी आपकी 10x प्लस वाई। अच्छा, आप बोल रहा है कि संख्या पलटने पर 2 अंकों की संख्या पलटेगी। जैसे 21 में क्या होता है, 2 1 होता है, पलटेंगे तो 1 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जैसे बोलेंगे पलटने पर। पलटने पर संख्या 10y प्लस एक्स, ये बोला है। अच्छा, स्टार्ट में क्या बोल रखा है, अब देखो 2 अंकों की संख्या का योग दे रखा है बेटा 9। आपको स्थिति दे रखी बेटा, स्थिति नंबर 1 दे रखी है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है बेटा 9 है। आपको सवाल में बोल रखा है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग कितना है बेटा 9 है। जैसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई बराबर कितना बेटा 9। अगर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों को जोड़ेंगे कितना बेटा 9 आएगा। स्थिति नंबर 1। दूसरी बात, स्थिति नंबर 2 क्या कह रही है, स्थिति नंबर 2 तो कह रही है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस वाली संख्या का 9 गुना 10x 9 गुना 10x प्लस वाई बराबर, पलटने पर, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पलटना कौन सी पलटी बेटा, कौन सी पलटी बेटा, पलटने पर।
2 गुना कितना आएगा बेटा आपका 10y प्लस 10y प्लस एक्स। पलटने पर जो आएगी बेटा, जैसे 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से गुणा करेंगे इसके अंदर, अगर 9 से गुणा करना है तो 9 से गुणा करेंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे, इसको किससे करेंगे बेटा 9 से गुणा करेंगे, कुछ नहीं करना है, आगे लेके चलना है। 9 को 10 से गुणा करना है कितना 90x प्लस 9 को y से करो 9y बराबर 2 को 10 से करो 20y, 2 को x से करो 2x। अच्छा x जाएगा x के साथ, y जाएगा y के साथ, 90x, ये 2x उधर आएगा, 90x माइनस 2x आपका होगा, और ये 20y माइनस 9y होगा। 90 में से 2x गए तो 88x, और यहाँ पर आएगा बेटा 11y, तो y आपका आएगा बेटा 88x बटेवा 11, कटिंग करो बेटा 8x बराबर y, y का मान आया बेटा 8x। तो y का मान कितना है बेटा 8x आया। इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 बोलूं, समीकरण नंबर 2 बोलूं, तो इसको समीकरण नंबर 3 बोलना पड़ेगा। समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रखने पर क्या लिख देते हैं बेटा, समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रखने पर क्या रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 का मान 1 में रखने पर, अच्छा x प्लस, समीकरण नंबर ए क्या कह रही है, x प्लस वाई बराबर 9, तो y कितना है 8x बराबर 9, x प्लस 8x कितना होता है, यहाँ कर रहे हैं 9x बराबर 9, x कितना आएगा बेटा 9 बटेवा 9, कटिंग करो कितना आएगा बेटा 1 आएगा, मतलब x का मान कितना आएगा 1 आएगा। और 1 का मान अगर मैं समीकरण नंबर 3 में रखता हूं तो 8 इंटू लिख देते हैं इसको, तो x का मान कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। अब 1 का मान, इस समीकरण नंबर हो गई आपकी 4 हो गई बच्चों। समीकरण नंबर 4 का मान, 4 का मान अगर आप 3 में रखोगे, 3 में रखेंगे रखो तो क्या आएगा बेटा 8 इंटू 1 बराबर वाई, वाई एक्स का मान कितना 1 रखा तो वाई का मान कितना आएगा बेटा 8 आएगा, मतलब वाई का मान कितना 8 और एक्स का मान कितना 1। तब संख्या आपकी जो होगी, मैं बताना चाहूँगा संख्या जो होगी वो होगी बेटा आपकी 18 शायद। इसे में देखो 10 एक्स कितना बेटा 1 और वाई कितना बेटा आपका 8, ये आपका आएगा बेटा 10 इंटू 1 10 प्लस 8 बेटा 18। संख्या जो आएगी बेटा 18 आएगी, कितनी आएगी बेटा 18। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से करना है। जैसे मेरे पास जगह की कमी थी इसलिए मैं यहाँ पे किया मैंने, और ध्यान से समझना बच्चों कि दो संख्याओं जब भी आपको माननी होगी तो 10x प्लस वाई मान लेना, अगर पलटने की बोले तो 10y प्लस एक्स कर देना, कुछ नहीं करना। वो जो जो सवाल में बोला 2 अंकों की संख्या का योग, तो मैंने योग कर दिया 9 लिख दिया, 9 से गुणा तो 9 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल और बाकी है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट निकाले। अच्छा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, याद कीजिए उसमें 50 और 100 के नोट कितने कितने हैं, कर लेते हैं आराम से, करेंगे जल्दी जल्दी से नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे। सॉल्यूशन, अच्छा मुझे बताओ कुल नोट कितने हैं, स्थिति नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, कुल कितने नोट है, पहले मान मान लेते हैं एक्स कितना है, 50 के नोट जो है, सॉल्यूशन 50 के नोट माना, 50 के नोट माना 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 50 के नोट एक्स है और 100 के नोट वाई। अच्छा, अब ये बोल रहा है, स्थिति नंबर 1 बोल रही है, एक बोल रही है कि
कुल नोटों की संख्या कितनी बेटा? कुल 25 नोट है बेटा। कितने नोट है बेटा? 25 नोट। मतलब 50 के नोट और 100 के नोट कितने बेटा? 25 है। मतलब x प्लस वाई बराबर कितने बेटा? 25। समीकरण नंबर 1। दूसरी बात, अब ये बोल रहा है खजांची से 50 तथा 100 के नोट निकाला। बैंक गई, 2,000 रुपये चाहिए थे उसको, 2,000 रुपये लिए उसने, जिसमें से 50 के नोट मिले और 100 के नोट मिले। अब कितने मिले वो मुझे पता नहीं, मैंने बोल दिया एक्स नोट 50 के हैं, 100 नोट किसके बेटा? वाई के हैं। तो बोल रहा हूँ स्थिति नंबर 2, 2,000 रुपये निकाले उसने, तो 50 के नोट एक्स है और 100 के नोट कितने बेटा? वाई है और 2,000। समीकरण नंबर 2 क्लियर? अच्छा, समीकरण नंबर 2 में क्या 50 कॉमन आ रहा है क्या सब में? तो 50 का भाग लगा लेते हैं, तो सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने पर, सिंपलीफाई करने पर, समीकरण नंबर 2 को सिंपलीफाई करेंगे अपन सरलीकरण करने पर, सरलीकरण करने पर समीकरण नंबर 2 को सरलीकरण करते हैं। 50 का भाग दिया इसमें तो x बचेगा, इसमें 50 का भाग दिया तो 2y, 50 को 2 से गुणा करो 100 आता है, इसमें 50 का भाग दिया, कटिंग करो 40 आएगा बेटा, 40। 50 का भाग दिया, 0 से कट गया, समीकरण नंबर 2 ही है बच्चों। सिंपल कर लिया, सरलीकरण कर लिया। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं। समीकरण नंबर 1 में x और 2 के अंदर x दोनों में कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। एक कितना बेटा आपका? x प्लस वाई बराबर 25। ये कितना? x प्लस 2y बराबर 40। सिंपल सा लिखा मैंने, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ये कटिंग हो गई बेटा, x से x कट गया। अब माइनस का 2y प्लस का 2y प्लस माइनस का 2y प्लस का y, आंसर आएगा बेटा y माइनस वाई, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पे। माइनस का 40 और प्लस का 25, यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, तो आपका आंसर आएगा बेटा माइनस का 15। तो y आपका आएगा बेटा 15। माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी है बेटा? 15। सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं भैया? गलत तो नहीं हो रहा है? y की वैल्यू कितनी है बेटा? 15 आई मेरी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब 15 के जो मान आया आपके पास, समीकरण नंबर 3 जो आई है, समीकरण नंबर 3 का मान, 3 का मान 1 में रखने पर, अच्छा, x प्लस वाई बराबर ये बेटा 25 नोट है, कुल 25 नोट है, जिसमें से 100 के नोट कितने हैं? 15। तो बेटा 50 के नोट निकाल सकते हो, 25 माइनस 15 बराबर कितना बेटा? 10। बेटा 50 के नोट आएंगे कितने बेटा? 10। और 100 के नोट कितने आएंगे? 15। फिर बता रहा हूँ, सवाल में दे रखा है कि कुल 25 नोट है, इसमें से 50 के नोट भी है और 100 के नोट भी है। 50 के नोटों को मैंने x मान लिया और 100 के नोटों को मैंने y मान लिया, तो दोनों में बोल रहा है कि कुल नोट कितने? 25 नोट है। तो x प्लस 25 कितने हो गए? x प्लस वाई कितने हो गए बेटा? 25 हो गया। दूसरी बात, अब ये बोल रहा है 50 के x नोट, 100 के 100 नोट, 100 के y नोट मिला के 2,000 रुपये उसने निकाले। अब कितने नोट निकाले मुझे तो पता नहीं, कि उसने x नोट निकाले और y नोट निकाले, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ को सरलीकरण कर लिया मैंने, इसको सिंपल कर लिया, 50 का भाग लगा के ये समीकरण आई। फिर मैंने माइनस कर लिया, y का मान आया, x का मान आया, आंसर आ गया। अच्छा, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक रखने के लिए 5 दिनों तक रखने के लिए 30 रुपये अदा किए। तब प्रत्येक का अतिरिक्त किराया याद कीजिए। मान लो नियत किराया कितना है? नियत माना, माना नियत किराया जो फिक्स है, किराया
मैंने मान लिया वो किराया है x, और अतिरिक्त किराया मैंने मान लिया y, अतिरिक्त किराया मैंने मान लिया y। एक तो नियत की बात हो रही है, एक अतिरिक्त की बात हो रही है। नियत किराया मैंने x मान लिया, और अतिरिक्त किराया जो है मैंने इसको y मान लिया। अच्छा, स्थिति नंबर 1 क्या बन रही है? स्थिति नंबर 1 क्या बन रही है बच्चों? हाँ, 1 क्या बन रही है? कौन लिख? सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिनों तक। अच्छा, नियत किराया तो लगेगा बेटा आपका, फिक्स है, प्लस 7 दिनों के लिए एक अलग किराया लगेगा, 7 इंटू वाई। कितने रुपए दिए सरिता ने भाई साहब? सरिता ने दिए 27 रुपये दिए। कितने दिए? 27 रुपये दिए। अच्छा, एक्स तो नियत किराया और 7 दिन का अलग से एक्स्ट्रा इसने दिए बेटा 25 रुपये दिए। कितने दिए बेटा? 25 रुपये। 27 रुपये दिए, 27 रुपये, 27। समीकरण नंबर 1। अब बात कर सूसी की बात कर लेते हैं। सूसी स्थिति नंबर 2। अच्छा, नियत किराया इसमें भी लगेगा, नियत किराया इसमें भी लगेगा, नियत किराया इसमें भी लगेगा बेटा। इसने कितने रुपए दिए? 21 रुपए दिए। कितने रुपए दिए बेटा? 21 रुपए दिए। कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए दिए। 5 दिनों के लिए दिए। इसमें नियत किराया लगेगा भैया, लगेगा। नियत किराया सबका लगता है भैया, सबका लगता है। जैसे आपने एक उदाहरण में एक सवाल किया, टैक्सी वाला सवाल किया था, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर वाला, वो वही सेम सवाल है। 5 दिनों के लिए, और इसने कितने किराए दिए भाई साहब? 21 रुपए दिए। 21 रुपए दिए। अब दोनों को सोल्व करना है, माइनस कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, माइनस करेंगे। एक्स प्लस, सॉरी, हाँ, एक्स प्लस 7y बराबर 27, एक्स प्लस 5y बराबर 21। अच्छा, जहां प्लस है वहां प्लस लगाएंगे, जहां माइनस है वहां क्या लगाएंगे बेटा? माइनस लगाएंगे। प्लस क्या है? माइनस करेंगे। प्लस क्या है? माइनस करेंगे। प्लस क्या है? माइनस करेंगे। 7 में से 5 गए तो 2y, 27 में से 21 गए तो कितना? 6। तो 2y बराबर कितना आ गया बेटा? 2y बराबर आ गया बेटा आपका 6। तो y कितना आ गया बेटा? 6/2। आपका अतिरिक्त किराया जो है वो लगेगा बेटा 3 रुपए। तो 3 रुपए है। अच्छा, अब मैं y का मान मैं रखता हूं, y का मान समीकरण नंबर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक क्या बेटा यहाँ पे? x प्लस 7y बराबर 27। y का मान कितना आया? 3 आया, प्लस 7 इंटू 3 बराबर 27, x प्लस 21 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 21 बराबर 6, x बराबर 6। मतलब नियत किराया जो आया भैया इसका 6 आया, और अतिरिक्त किराया आया भैया इसका 3। नियत किराया बेटा 6, अतिरिक्त किराया कितना बेटा? 3। पूछा क्या बेटा सवाल के अंदर? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मतलब एक दिन का अतिरिक्त किराया है कितना? 3 रुपए। 2 दिन का 6 रुपए, 3 दिन का 9 रुपए। ठीक है भाई साहब, हो गए सवाल? सारे सवाल हो गए। ठीक है बच्चों, आज आपकी पर्सनालिटी खत्म होती है, और कल शुरू करते हैं बेटा अपन जल्द से जल्द द्विघात समीकरण शुरू करेंगे, और शानदार तरीके से करेंगे बेटा, इसी अंदाज से करेंगे। और इस सवाल को ध्यान से समझ लेना। मैं फिर समझा देता हूँ सवाल को। नियत किराया बोल रहा है, नियत किराया को x मान लो, अतिरिक्त किराया को y मान लो। सरिता केरी भाई साहब, मैंने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए मैंने अतिरिक्त किराया दिया, और किराया कितना दिया बेटा? 27 रुपये दिए। मैं लिख दिया भैया नियत किराया प्लस 7 इंटू वाई, मतलब अतिरिक्त किराया दिए भैया,
तो 27 कर दिया। सेम ऐसा मैंने सूची में कर दिया और एक्स और वाई का मान निकाल लिया और बेटा मैंने ये चैप्टर आज के आज खत्म कर दिया। नमस्कार बच्चों, नमस्कार और धन्यवाद।